there are lots of times when professionals feel lost. दे फील कि भाई ये जॉब हमारे लिए नहीं है या बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। जैसे था 2 साल पहले, 3 साल पहले जिस फेज से आप भी गुजरे थे। Do you have something that you want to tell them to encourage them also? I think that's very important. मैंने तो मेरे अपने आप में ही विश्वास रखा है कि मुझे अंदर जब जब तक आपके अंदर से विश्वास नहीं होगा कि आप कर सकते हो, तब तक आप नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपको अंदर से विश्वास आ गया कि आप कर लोगे, तो आप कर लोगे। नथिंग कैन स्टॉप यू। तो मेरा यही मानना था कि मतलब मुझे ऐसा था, मतलब अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मैं कर लूँगी, मुझे करना है और मैं कर लूँगी। सो मैंने कर लिया। वंडरफुल। तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना? राइट। मेन अगर अंदर पॉइंट है से कि ऐसी फीलिंग होगी तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। हम्म। और आपने दूसरी भी चीजें कही थी कि यू सेड ना दैट यू मैनेज्ड योर फाइनेंसेस, मेड श्योर दैट यू डिड नॉट ओवरस्पेंड। उसके बारे में थोड़े टिप्स दे दीजिए, बिकॉज़ विदाउट दैट यू कांट मेक अ चेंज। या एक्चुअली उसके बारे में ये है कि जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका एक्सपेंस बढ़ता है और वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपका मन भी बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि अब ये भी होना चाहिए, अब वो भी होना चाहिए, अब बोट का ईयरफ़ोन नहीं, अब हायर ब्रांड का ईयरफ़ोन होना चाहिए, आपके पास वीवो का मोबाइल नहीं, अब आईफ़ोन चाहिए। तो वो सब आप वहाँ पे वो लग्ज़री आइटम्स हैं, तो जो भी लग्ज़री आइटम्स हैं, वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट जो बेसिक नीड्स है, वो तो चाहिए ही चाहिए, लाइक फ़ोन तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरे पास जैसे जो फ़ोन है वो बहुत ही बेसिक है, मैंने बहुत बेसिक सा फ़ोन लिया है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली फ़ोन नहीं लिया है। मतलब मैं वन प्लस भी ले सकती थी, आईफ़ोन भी ले सकती थी, बट मैंने नहीं लिया बिकॉज़ मुझे पता था कि मुझे कहीं न कहीं बाद में आई विल रिक्वायर मनी। तो मैंने उसके लिए सेव करके रखा था, तो मैंने बहुत ही 17-18 हज़ार का बेसिक सा ही मोबाइल रखा है, जो जिसका सब कुछ अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, जो मुझे चाहिए, जो मेरे नीड का है, वो सब कुछ वो फुलफ़िल करके दे रहा है। और प्लस जैसे अगर आप आउटिंग में जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, तो अगर मंथ में ऐसे लोग होते हैं, जैसे मेरी बहन है, तो वो मतलब हफ्ते में 2-3 बार बाहर जाके खाती है और उसमें उसका एक्सपेंस बहुत हो जाता है। तो मैं इन सब चीज़ों में मैंने थोड़ा कॉस्ट कटिंग करी है कि ज़्यादा बाहर जाके नहीं खाना या फिर ज़्यादा स्विगी या ज़ोमैटो से ऑर्डर नहीं करना। बस और कुछ नहीं, बस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, लग्ज़री आइटम्स हैं, उसमें ही मैंने कटिंग करी है। और कुछ ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कंजूसी से रहा है या फिर जो नीड्स हैं, वो भी फुलफ़िल नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वंडरफुल। मतलब कहने का मतलब है कि इफ यू वांट टू स्विच, मेक श्योर यू हैव अ बफर। आपके पास एक्सपेंस करने के लिए बफर होना चाहिए। उसके बिना मुश्किल हो जाता है ना? दैट इज। एंड आपने बहुत अच्छे से, मतलब काफी महीने सोच समझ के किया ये सब। एंड हाँ, राइट। क्योंकि मेरे दिमाग में ये बहुत 2020 के स्टार्टिंग से ही चल रहा था कि मुझे स्विच करना है, अगर इन केस मुझे जॉब छोड़ के फिर प्रिपेयर करना हुआ तो उसमें भी मेरा कॉस्ट लगेगा, घर से नहीं लेना था मुझे। तो उसके लिए भी मुझे मनी सेव करके रखना है, प्लस अगर मैं कोई ट्यूशन या कोई इंस्टीट्यूट जॉइन करती हूँ तो उसके एक्सपेंसेस, उसकी फीस भी देनी होगी, तो उस हिसाब से मैंने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी कि मुझे अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाना नहीं है और जो मेरे एक्सपेंसेस जो भी मेरे सेविंग्स हो रही है, उसको मैं फर्दर बाद में यूज़ करूँगी अपने सर्वाइवल के लिए एंड जो भी इंस्टीट्यूट में जॉइन करती हूँ, उसकी फीस के लिए। वंडरफुल। तो मतलब आपने सेव भी किया, एक ऑब्जेक्टिव के साथ सेव किया, है ना शाश्वती? एंड यू ऑल्सो डिसाइडेड टू लर्न एंड अपग्रेड योर स्किल्स, या which is one of the most critical things before you switch, है ना? And या you spent time learning those new skills. और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ क्योंकि हाँ, आप कह सकते हो कि मैंने अपनी सैलरी में ऑलमोस्ट 50% कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो आई कम अप टू ऑलमोस्ट हाल्फ ऑफ माय सैलरी। Your happiness is more than 5 times Yeah, happiness is since I more last important and met job you. satisfaction is more and more important. अगर मैं वो जॉब कर रही हूँ जिसमें मैं खुशी नहीं हूँ भले ही इट इज़ अ हाइली पेड जॉब
पर मैं उसमें खुश नहीं हूँ तो उसका इट्स नॉट ऑफ एनी यूज़। Yes, I totally और agree with आईटी you. में ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करती रहती हूँ, तो आईटी में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है और यहाँ पे भी बहुत स्कोप है और यहाँ पे मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स के देखे हैं आईटी कंपनीज़ में, अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा है और नॉलेज अच्छा है, तो यहाँ पे भी सैलरी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ मिलता है। मैंने ना आपका प्रोफाइल जस्ट बिफोर वी मेट एक बारी बैठ के वापस देखा था, और आपका वही था, कंटिन्यूअस लर्निंग इज वेरी हाई, हाँ, इंट्रोवर्जन इज वेरी हाई, हाँ, working in a nice large organization is very high. I was thinking, okay, these are the things that really matter to her, and I can see that you've been able to touch upon all of these points. तो आपने जो भी एनालाइज़ किया था ना, वो बिल्कुल 100% करेक्ट था। दैट आई आल्सो एग्री, मतलब आपसे मिलने के बाद मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं ऐसी ही तो हूँ, मुझे यही तो चाहिए। एंड आपने मेहनत की उसके बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद, हाँ, है ना? बहुत अच्छा राइट, लगा। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी शाश्वती, बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों को एंड दे लिसन टू यू। हाँ, May you inspire many more people who are unhappy with their jobs to switch.